दिस इज सच एन एडवांस लेवल। इतना भी नहीं, बेटा इससे दोस्ती करेंगे, पार्क में ले जाके ना जहाँ बच्चे थे उनके पास छोड़ दिया और खुद बेंच पे बैठ गए। तो ये प्लानिंग हमें पहले करनी है, यही तो अवेयर पेरेंट है। अब मम्मा को नहीं देखना है, मम्मा ऐसे नहीं करेगी, अब बिग बॉय हो गए हो आप, है ना, अल्टीमेट ईगो बूस्टर, अब आप बिग बॉय हो गए हो। एम्पैथेटिक बच्चे को अपने बच्चे से दोस्ती करवाएगी, पता है। यहां से फिर आपका लेवल 3 आएगा। लेवल 3 में किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे? इन्फ्रेंशियल थिंकिंग। पापा को एयरपोर्ट जाना है, ओला से जाएंगे या ड्राइव करके जाएंगे? कोई पिक्चर नहीं है इस किताब में, है ना। और क्यों? 10 दिन के लिए जाना है, क्यों? जितने बच्चों को मैंने ये सवाल पूछा है, नॉट वन ऑफ द किड्स कुड गिव मी द राइट आंसर कि कार कहां पार्क करेंगे। 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो ओला से ही जाना पड़ेगा, अगर ड्राइव करके गए तो कार किधर पार्क होगी? दे कुड नॉट आंसर मी। सो सम ऑफ देम सेइंग वो उनको कार में जाना पसंद है, सम ऑफ देम सेइंग अच्छा ओला से भी जा सकते हैं, बट वो लॉजिक और वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। तो फिर हम उस लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। ये जैसे अभी इस आपकी एडवांस लेवल बुक है, इसमें सिर्फ सवाल हैं, क्योंकि हम अब मेंटल पिक्चर नहीं देना चाहते, अभी बन गई मेंटल पिक्चर, है ना। यहां से फिर हम ऐसा होगा तो कैसा होगा। अब छोटे भाई ने बड़े भाई ने शेयर नहीं की, चुपचाप अपना हिस्सा खा लिया। छोटे भाई को गुस्सा क्यों आया? और इस बार उसने बोला अब मैं हर बार की तरह शेयर नहीं करूंगा, अब मैं इसको दिखाता हूं। ऐसा क्यों बोला? तो अब ये क्या हो रहा है? इन्फ्रेंस ड्राइंग, कि भाई मैं तो हमेशा तेरे से शेयर करता था, तूने क्यों मेरे से शेयर नहीं किया? और क्योंकि तूने नहीं किया, अब तू देख, अब मैं भी तेरे साथ शेयर नहीं करूंगा। दिस इज सच एन एडवांस लेवल। आई वॉन्ट यू टू सी तनुश्रीज वीडियो and Dr. Kalpana, Avikalp's video. Avikalp's video gives you an idea of level 1, how it is achieved. And Tanushri's video gives you an idea of level 2, how questioning is achieved. Yeah? So watch it, guys. And then we go to social. Kalp, explain this picture. गार्ड का पिक्चर है। गार्ड घर की रखवाली करता है। गार्ड ग्रीन शर्ट, ग्रीन पैंट, ब्लैक शूज, ब्राउन बेल्ट, ग्रीन कैप पहना है। गार्ड के हाथ में ब्राउन कलर का डंडा है। अगर गार्ड नहीं होगा तो क्या होगा? अगर गार्ड नहीं होगा तो रखवाली नहीं होगी। गार्ड क्यों जरूरी है? गार्ड जरूरी है क्योंकि गार्ड घर की रखवाली करता है। हाँ, वेरी गुड अविकल्प। चलो, ट्रैफिक पुलिसमैन का पिक्चर है। ट्रैफिक पुलिसमैन है, व्हाइट शर्ट, ब्लू पैंट, व्हाइट और ब्लू कैप पहना है। ट्रैफिक पुलिसमैन ने मुंह में सीटी है। ट्रैफिक पुलिसमैन के हाथ में स्टॉप का बोर्ड है। ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है बताओ? ट्रैफिक पुलिसमैन ट्रैफिक कंट्रोल करता है। अगर ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं होगा तो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगा। Who question? Who is exercising? Diane is exercising. Next. Who is wearing blue t-shirt? Diane is wearing blue t-shirt. Who is wearing red and white shoes? Diane is wearing red and white shoes. Next. Who is taking bath? कौन है? Gidam is taking bath. Who is putting white jug on head? Gidam is putting white jug on head. Who is washing hands? Myra and Varun are washing hands. Who is standing on the green and red stool? दिखाओ तो। Myra and Varun are standing on green and red stool. Who is looking at globe? कौन है ये? दिखाओ तो। Inaya is looking at the globe.
Who is wearing glasses? Inaya is wearing glasses. Next. Who is cooking? Papa and Anya are cooking. Next. Who is wearing chef hat? Papa and Anya are wearing chef hats. Who is holding egg beater? Papa is holding egg beater. Next. Who is holding spoon? Anya is holding spoon. Who is holding saucepan? Anya is holding saucepan. Who is sitting on a wheelchair? Allison is sitting on the wheelchair. Who is reading blue book? Allison is reading blue book. Who has black hair? Allison has black hair. हो गया, finish. Again, initiation of conversation, maintenance of conversation, directing a conversation, maintaining and exiting a conversation. हर चीज में स्टेप्स डाल देते हैं भैया हम, ऐसे ही है। जैसे मेरी माँ बोलती है हर चीज में तेरे को कुछ ना कुछ ढूंढना है। हाँ जी, ऐसी ही हूं मैं। पीछे तक दिख रहा है सबको? हाँ जी। यहां खड़े आप, ठीक है? ये आपका बच्चा है, ये पार्क में किसी से दोस्ती नहीं करता, किसी से बात नहीं करता, आप सैड हो, आप परेशान हो, यहाँ आप खड़े हो, आप गए सीधा आपने छलांग मारी, बेटा इसके साथ में दोस्ती करेंगे, हेलो कर दो, है ना? उस बच्चे के पास छोड़ दिया, या फिर इतना भी नहीं, बेटा इससे दोस्ती करेंगे, पार्क में ले जाके ना जहाँ बच्चे थे उनके पास छोड़ दिया और खुद बेंच पे बैठ गए, है ना? सीख लेगा। ये बच्चे ने बेचारे ने छलांग लगाई जरा सी, चल नीचे, ये तो बहुत ही ऊपर था यार, कहाँ से ही कर लेता वो। 2 बार के बाद उसको जाना ही नहीं है बच्चों के पास, और जाना है तो धक्का मार के आ जाना है ना? फिर आपका ऐसा दिल टूटा, आपने बोला मैं ना कहीं शादी पे लेके जाऊंगी इसको, ना कोई पार्क में लेके जाऊंगी। वो देखो पीछे हंस रहे लोग हुआ ही है ना? तो फिर रजनी के सिस्टम के साथ क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है वैसे मेरा सिस्टम, मैंने कुछ नहीं, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा, मैंने ये कर दिया, ये सिर्फ ये, ठीक है? कोई आपके कैमल मिल्क नहीं, कोई फलाने ढिमाके, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो मर्जी खिलाओ यार। मेरा बेटा बेकर है, बेकरी में स्पेशलाइज कर रहा है, तो क्या CFGF, उसको तो इस वक्त पागल खाने में होना चाहिए था उस हिसाब से, है ना? कितनी उसने चीनी खा ली, कितनी, बिना टेस्ट किए तो हो ही नहीं सकता, है ना? उसका तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। तो आई डोंट बिलीव इन ऑल द नॉनसेंस। दिस इज रजनी। अब पहुंच जाएगा क्या? लैंग्वेज होए, बिहेवियर होए, सोशल होए, मैथमेटिक्स होए, इंग्लिश होए, ये करना है, ओके? अब ये कैसे करते हैं? यहाँ सोशल के मॉड्यूल में थोड़ी देर बाहर ले जाइए, है ना? अब देखिए आगे के लिए, किसी भी आप फंक्शन में जाएं, किसी भी आप जगह पर जाएं, उस बच्चे का कसूर नहीं है, वो बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है, आपका भी कसूर नहीं, आपको पता नहीं है ना? आपके झोला बैग में 10 रीइंफोर्सर्स होना चाहिए, आपके पास हेडफोन्स होना चाहिए, आपने उसके प्लेलिस्ट में बी हाई एनजीओ, बी हाई एनजीओ, फिर प्री एम्प्ट करेंगे। यहाँ पर लर्निंग की जरूरत है, समझे आप, है ना? वो अपनी इरिटेशन बता रहा है क्योंकि उसके मतलब का क्या है इधर, है कि नहीं? और ये हमारे सबके साथ होता है, तो ये प्लानिंग हमें पहले करनी है, यही तो अवेयर पेरेंट है, यही तो फर्क है। तो आपने क्या किया? प्लेलिस्ट रखी, वो जो मैंने रीइंफोर्सर्स दिखाए थे वो रखे, पहले आइडेंटिफाई किया उसका स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल क्या है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, आप तो आज सीख रहे हैं ना, लेकिन ये चीजें होंगी नहीं तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, है ना? फिर हस्बैंड की अलग कि मेरे को बुला लिया वहां पर, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो ये कर रहा था। अरे वहां पे नहीं बुलाते, चलो ठीक है, लेकिन आप क्या जिंदगी भर कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं करेंगे? आपको क्या कभी जरूरत नहीं पड़ेगी
क्या ये बच्चा कहीं पर बैठने के लायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? These are the questions we are going to have to ask ourselves. We are competing with the mainstream world. How many of you understood? है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगली बार तैयारी करके सिचुएशन कॉन्ट्राइव करनी पड़ेगी. कैसे होती है कॉन्ट्राइव? जानबूझ के ऐसी जगह पर लेके जाएंगे जहां बच्चे को लंबा बैठना होगा. वो कौन सी जगह है? पिक्चर हॉल, है ना? और गंदी सी पिक्चर ना, फ्लॉप वाली, जिसमें कोई ना घुसे, दोपहर के 3 बजे का मंडे का शो ताकि जब वो तांडव करे बच्चा तो कोई परेशान ना हो, है ना? और पैसे वेस्ट करने के लिए रेडी हैं हम, क्योंकि 15 मिनट भी बैठ गया तो उसकी 15 मिनट इन सीट हो गई. अगली बार फिर पैसा डाल के उसको आधा घंटा बैठाएंगे, फिर पैसा डाल के उसको 45 मिनट बिठाएंगे. सिखाना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी ना अपने आप ही आ जाएगा, राइट? वो क्या कर रहे हैं, हम पैसे डाल डाल के सिखा रहे हैं, सीढ़ियां लगा रहे हैं ना कि बेटा अभी 15 मिनट बैठ. अभी तो टोटली इफ यू ब्रेक डाउन रजनी, दिस इज रजनी, दिस इज द साइंटिस्ट हु स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू. यही किया मैंने हर एरिया में, मैथ्स होए, इंग्लिश होए, बिहेवियर्स होए, कुछ भी होए, है ना? फिर आपने कान में लगा दिया, फिर आपने कुछ और कर दिया, फिर आपने कुछ और कर दिया, तो द चाइल्ड बिगिंस टू सिट देयर एंड इन सीट इज डेवलप्ड. आपको क्लियर हुआ? दिस हाउ डू वी कन्वर्ट इनटू दिस? क्या करेंगे इधर? दिस फर्स्ट फ्यू स्टेप्स आर लर्निंग टू से हाय to another person on his own without looking at mama and without mama doing bol bol kar. This is the first few steps. Got it? और ये कैसे करेंगे? एडवांस एक्सपेक्टेशन सेटिंग, प्रीएम्प्टिंग, वो सब आपको पता है, वो ABC है ऑटिज्म की. फिर बोलेंगे हम पार्क में जा रहे हैं, हम वहां पे हेलो करेंगे प्रिया को. उस प्रिया से आपने पहले ही ऑलरेडी बात करी हुई होनी चाहिए, उसकी माँ से, कि मैं इतने बजे आऊंगी. ये सारी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी. फिर हम प्रिया को टच नहीं करेंगे, धक्का नहीं मारेंगे, हम हाथ से ऐसे करेंगे. फिर प्रीएम्प्टिंग, फिर फिजिकली रिस्ट्रेनिंग, वो जाके तो यही पकड़ लिया, हाँ क्या समझाया था, हेलो करेंगे. प्रिया ऐसी ढूंढेंगे जो कि हमारे लिए सिंपैथेटिक है ना? किसी भी ऐसे बच्चे के आगे नहीं कि आंटी आंटी तो ऐसे करता है, फिर हमारे को रिजेक्शन मिलेगी, हम दोबारा करेंगे ही नहीं. ओके? और कोई नहीं मिलता तो अपनी मेड का बच्चा ले लीजिए भाई साहब, वो भी चलेगा. कोई बच्चा ले लीजिए जो आपकी बात माने, आपकी बहन का, भाई का, कोई. ठीक है? अब आपने क्या किया? बच्चे को पहले क्या सिखाया? इनिशिएशन ऑफ कॉन्वर्सेशन इंडिपेंडेंटली. बेटा हेलो करेंगे. ओके? जब ये पूरा अचीव होगा, इनिशिएशन और एग्जिट ये एक साथ सिखाएंगे, ये दोनों, क्योंकि सिंपल है ना, हाय और बाय. जाने से पहले बाय करोगे, ये रट जाना चाहिए उसको. तो फिर आपके बिना कुछ इंटरवीन किए जाते ही बोलेगा हेलो, फिर आपको देखेगा भी तो आप बोलो वेरी गुड यार, अमेजिंग. हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से बोलेंगे अब मम्मा को नहीं देखना है, मम्मा ऐसे नहीं करेगी, अब बिग बॉय हो गए हो आप, है ना? अल्टीमेट ईगो बूस्टर, अब आप बिग बॉय हो गए हो, अब आप बिग गर्ल हो गई हो. ओके? फिर उसके बाद में वैसे ही बाय. फिर नानी को बताएंगे तो बहुत अच्छा बाय करा यार इसने, तो अमेजिंग है, तो सुपर हीरो हो गया मेरा बाबू. ओके? गॉट इट गाइज? इस तरीके से. सो लर्न एंड बी इन शुक्राना एंड प्रैक्टिस. ठीक है? ये आ गया ना इनिशिएशन. फिर मेंटेनेंस के पीछे पड़ जाएंगे. नेक्स्ट बिट आ गई यहां से. बेटा आंटी पूछेगी हाउ आर यू, आंसर करोगे आई एम फाइन. घर पे 20 बार प्रैक्टिस दिया. अब पार्क में जाके आंटी भी आपकी अट्टी सट्टी वाली, तो हाउ आर यू, फाइन, गुड. फिर आई एम फाइन थैंक यू. फिर हमारे बच्चे कैसे करते? आई एम फाइन थैंक यू. अभी बोल, या धीरे धीरे करके आई एम फाइन थैंक यू. कभी भी बेटा आंटी को पूछो हाउ आर यू, ये नहीं करना. हाँ, नहीं तो बोलेगा हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू. वो भी ऐसे, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू. हैक क्या है? पहले आंटी को पूछने दो, रटने दो, उसके बाद बच्चे को बोलेंगे आंटी को बोलो, पूछो नहीं, क्योंकि पूछो के लेवल पे पता नहीं अभी वो है कि नहीं, एडवांस पिरामिड है वो. आंटी को बोलो आंटी हाउ आर यू. ये करना जरूरी है, क्योंकि आपने ब्रेन को इनपुट क्या दिया? आंटी हाउ आर यू.
तो ब्रेन 5 सेकंड के लिए ऑटोमेटिकली रुक जाएगा. आंटी हाउ आर यू, रुक गया क्योंकि आपने ये किया था. उतनी देर में आंटी को जवाब देना जरूरी है. आई एम फाइन थैंक यू. तो ब्रेन ने क्या, फिर वो पूरा डायनामिक उठा लेगा कि मैं करता हूं आंटी हाउ आर यू, तब जवाब आता है आई एम फाइन थैंक यू. तो ये वाली मुसीबत से आप बच जाएंगे. ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है, जैसे हमने उस प्रॉब्लम का तोड़ निकाला जो बार बार हमें तंग कर रही थी. ओके तो ऐसे करके आपने मेंटेनेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड देन मेंटेनेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू. और उसके बाद डायरेक्टिंग अ कॉन्वर्सेशन. गाइस वो क्या है, स्क्रिप्ट. घर पे आप स्क्रिप्ट बनाएंगे. दैट इज योर लास्ट बिट हियर. ओके स्क्रिप्ट बनाएंगे. इसके बाद प्ले डेट आएगी. तो जो हम तुरंत से जाके बच्चे को पार्क में छोड़ आए थे ना फेलियर के लिए, अब वो गारंटीड 100% सक्सेस है, क्योंकि बच्चे को मालूम है कहाँ पे क्या करना है. किसको किसको समझ आया ये, है ना. ये रजनी के डाले हुए स्टेप्स कंप्लीट हो गए. ये आप खड़े हैं बच्चे की दोस्ती. सम ऑफ यू माय कम्युनिटी मेंबर्स नो, मेरा बेटा वीकेंड के लिए जयपुर गया था अपने दोस्त को मिलने, जो अकेला रहता है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, 1 BHK लेके रहता है, बैंक में जॉब करता है. और मेरे लिए इतना प्राउड मोमेंट था क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है. मैम मैं जय को लेने पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट पे. ओके बेटा. घर से ओला कर एयरपोर्ट, CISF क्लियरेंस. और मेरे ग्रुप पे मैंने डाला था आपने कैसे उसको ब्रेक डाउन किया था. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट, क्योंकि हमारी जान निकली हुई थी यार एज अ पेरेंट. स्टेप 1 एग्जिटिंग ओला, कॉल बैक पेरेंट्स. तो वो पूरा एक फ्लो चार्ट एल्गोरिदम चल रहा था. हाँ जय कहाँ पहुंचा, हो गया. कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग इज व्हाट वी डिड. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. आपके छोटू के लेवल पे आप वो करोगी, मेरे 20 साल के लेवल पे मैंने वो किया था. बट कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग. रोड क्रॉस करने में ना ऐसे हाथ पकड़ के ना करवाएं, है ना. इतना प्यार ना करें. आप परमानेंट नहीं हैं, दुनिया में टेम्परेरी हैं. और जब तक है तब तक इंतजाम कर लो ताकि तुम्हारे जाने के बाद आराम से वो जी सके. राइट. ये सबसे बड़ा प्यार है. ओके फिर क्या, डायरेक्टिंग अ कॉन्वर्सेशन. आप स्क्रिप्ट बनाएंगे, स्क्रिप्ट, और उसके साथ घर पे बात करेंगे. फिर नानी ये पूछेगी, फिर तू क्या बोलेगा, फिर तू ये पूछेगा, फिर नानी क्या बोलेगी. प्रैक्टिस 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 एंड फाइनली यू विल पुट द किड with that nani or dadi or another child or somebody, okay, and you will see success in that dealing. वहाँ के बाद आपने उसको प्ले डेट में डालना है, वो भी अपने घर में, बाहर नहीं. ठीक है. घर में जब उसको 3-4 गेम्स का पक्का हो गया कि अच्छा अब हम ये खेलते हैं, 4 ग्लास 3 ग्लास 2 ग्लास 1 ग्लास है मारा हमने, उसको डुडूम गिरा दिया, वो सब एक बार पक्का हो गया ना उसका. घर पे उसने खेलने लगा. फिर उसमें हमने बीच में बातें डाल देनी, उसको पूछ तुम जूस पियोगे. अब उसको एक फॉर्मेट आ गया. फिर वो ही बच्चे के साथ में वो डायनामिक ले जाके पार्क में इंस्टॉल कर देंगे. अब क्योंकि उसको मालूम है क्या करना है, तो पार्क में वो वही चीज करेगा. ठीक है. अब जब पार्क में करेगा वहां पर आपकी डांस, ये खेलेंगे वो खेलेंगे, बाकी बच्चे देख रहे ये कौन है. जनरली न्यूरोटिपिकल्स के माँ बाप नहीं आते खेलने, भगा देते जाओ. अब यहाँ पर आंटी है, बड़ा इंटरेस्ट ले रही है, तुम खेलोगे आजा 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 आजा. बाकी बच्चों को भी आना है, वो भी आ जाएंगे. अब आंटी धीरे धीरे अपना पैर पीछे खींचना शुरू करेगी. फिर बोलेगी आज मुझे चोट लगी है. फिर वहां पे देखेगी कौन एम्पैथेटिक है, कौन किसी के गिरने पे अपनी गेम छोड़ के दौड़ के उसको हेल्प करने जा रहा है. हर तरीके के बच्चे होते हैं ग्रुप में. एम्पैथेटिक बच्चे को अपने बच्चे से दोस्ती करवाएगी. पता है ये ना ये है, ये जय है. जय ना ये बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, आप करते हो, ये है वो है. दोस्ती खुद करवाई. फिर बोले जय को थोड़ी हेल्प चाहिए, आप मुझे हेल्प करोगे. एम्पैथेटिक बच्चे को आपने बोला आप मुझे हेल्प करोगे, ही सोल्ड आउट. हाँ आंटी. तो अपना इसके साथ में इसको पार्टनर बनाना. अब वो पार्क में आएगा बच्चा और देखेगा जय कहाँ है, उसको पार्टनर बनाएगा. ऐसे हम स्कूल में भी करते थे, ढूंढ के मेन स्ट्रीम के बच्चों के साथ. ओके. और घर पे भी करते थे.
और फिर गेम्स खिलवाएंगे, जब एक बार आइडिया लग गया कैसे खेली जाती है, फिर हम पीछे हट जाएंगे, फिर हम बोलेंगे आप खेलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने क्या किया, एक से एक स्टेप डाल दिए ताकि हमारा बच्चा सोशल हो सके। इतने के बाद क्या है पता है, स्वयं महादेव बोलते हैं जाओ छुट्टी, बाकी मैं कर दूंगा, क्योंकि कोई काम तो उनको भी करना है ना, सारे काम हमने थोड़ी करने हैं। नहीं, वो बोलते हैं बस कर पगली, रुलाएगी क्या। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ता, फिर वो ऋषभ से दोस्ती कर लेता है, ईशा से दोस्ती कर लेता है, कॉल करके कह देता है मैं आज ऋषभ के घर जाऊंगा, हम मॉल जाएंगे, पेटीएम से पैसे दे दोगी, अपना पर्स नहीं छूता, पता नहीं क्या करता उसका। बट देन यू गेट अ किड दैट स्लोली लर्न्स टू गेट comfortable around other children and then they find their niche. ठीक है, make sense guys? Long journey, doable, yeah.